गंगा होगी मैली पापियों का पाप धोते धोते, गंगा होगी मैली पापियों का पाप धोते धोते, पापियों का पाप धोते धोते। इन पापियों से भरी हुई भाजपा को दंडित करेगा, कहेगा जब तक सुधरती नहीं, गंगा साफ नहीं होती है। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, ये फिल्मी गाना तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। इस गाने के बोल अब देवभूमि की सियासत में गूंजने लगे हैं। बीजेपी के एक विधायक ने इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तीखा कटाक्ष किया। हरीश रावत ने तंज भरे लहजे में बीजेपी को पापियों से भरी हुई पार्टी बता डाला और कहा कि अब आम भाजपाई भी अपनी पीड़ा जाहिर कर रहा है। हमको इस बात की खुशी है कि जो बात आज से 4 महीने 5 महीने पहले हम कह रहे थे, अब जो है वो बात भाजपाई भी कहने लग गए हैं। और एक विधायक जो महंत भी हैं, उन्होंने कहा है गंगा होगी मैली पापियों का पाप धोते धोते। दरअसल हरीश रावत ने अपने बयान में लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत के एक सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया, जो एक विधायक के साथ साथ संत भी हैं। दिलीप रावत ने अनुकृति गुसाई के बीजेपी में शामिल होने को लेकर ये पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। उनके इसी पोस्ट को लेकर हरीश रावत के निशाने पर पूरी बीजेपी आ गई। हरीश रावत ने कहा कि अब आम भाजपाइयों की व्यथा सामने आने लगी है। यही भाजपाई दूसरे और तीसरे चरण में होने वाले मतदान में पापियों से भरी बीजेपी को दंडित करने जा रहे हैं। ये आम भाजपाई की व्यथा है। आज के दिन जो आम भाजपाई है, वो आम भाजपाई के दूसरे तीसरे चरण के जो मतदान है, उनमें जो है स्वयं इन पापियों से भरी हुई भाजपा को दंडित करेगा, कहेगा जब तक सुधरती नहीं, गंगा साफ नहीं होती है, तब तक जो है हम तटस्थ हैं। हरीश रावत के निशाने पर बीजेपी रही तो गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पीएम मोदी की मंगलसूत्र वाले बयान की कड़ी निंदा की। गोदियाल ने कहा कि ये बड़ा अफसोसजनक है। भारत के प्रधानमंत्री से इस तरह के वक्तव्यों की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र को लेकर पीएम मोदी को इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। गणेश गोदियाल ने कहा कि पीएम ने अपने बयानों में मंगलसूत्र का जिक्र तो किया, मगर अपने 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की बात ना के बराबर की। उन्होंने इसे मंगलसूत्र की बात करके चुनाव हथियाने की कोशिश बताया। बड़ा अफसोसजनक है। भारत के प्रधानमंत्री जी से इस प्रकार के वक्तव्यों की उम्मीद नहीं की जाती और हम न चाहते हुए भी हम नहीं चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ विपरीत बातें कहें, लेकिन मजबूर कर देते हैं। वो आत्मा मानती नहीं जब तक कि उनके इस प्रकार के बयानों पर हम जो है तीखे वार न करें। प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की हल्की बातें कर रहे हैं तो ये शोभा नहीं देता। फजूल की बातें करते हैं। भारत के युवा बेरोजगार हैं, उस पर बातें नहीं करते। भारत में महंगाई चरम पर है, उस पर बातें नहीं करते। सोना 80,000 पर छू रहा है, उसकी बातें नहीं करते हैं। फजूल की बातें करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि ये अर्बन नक्सल वाली सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। पीएम के इस बयान पर देश की सियासत में भूचाल आ गया। तमाम विपक्षी दलों के नेता इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। प्रियंका ने अपनी रैली में मंगलसूत्र पर दिए बयान को लेकर पीएम पर तीखा पलटवार किया, तो वहीं गणेश गोदियाल ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चुनावी मौसम में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की सियासत होना आम बात है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़ते रहेंगे, लेकिन बयानों में मर्यादा का ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।